हेलो दोस्तों, केल के लीगल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के टॉपिक रिलीजन एंड लॉ के सब टॉपिक सेक्युलरिज्म के मीनिंग और कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सोसाइटी को हम समझेंगे। दोस्तों, सेक्युलरिज्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो धर्मनिरपेक्षता से होता है। दोस्तों, हम सेक्युलरिज्म का मीनिंग और कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सोसाइटी को समझें उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, ताकि जब मैं आपको आगे बताऊँ तो आपको बहुत आसानी से सेक्युलरिज्म के बारे में समझ में आ जाए। दोस्तों, ये एग्जाम्पल इस तरह से है कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया उसे समझें आप कि ये एक अमेरिका देश है। इस अमेरिका देश के अंदर कुछ हिंदू कुछ मुसलमान यहाँ पर आए दूसरे देशों से, और वह जो है अमेरिका के अंदर मकान किराए पे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, क्रिश्चियनों की संख्या ज़्यादा है, तो वो जो है पर्टिकुलर जो ये धर्म है हिंदू मुसलमान, उनको किराए पर कमरा मकान देने से जो है वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे देश में वापस लौट जाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इनके साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रियल में ऐसा होता है। आप और एग्जाम्पल देखें तो हिटलर ने भी जो है धर्म के आधार पर कई यहूदियों को मारा उसने। इजराइल जो आज कंट्री है, तो इजराइल के अंदर जो है यहूदियों की कंट्री है, और यहूदी जो है वह अन्य धर्मों पर वहाँ पर अमानवीय अत्याचार करते हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार करते हैं। सऊदी अरब को आप देख लें तो सऊदी अरब के अंदर जो है वहाँ पर सार्वजनिक रूप से आपकी अन्य धर्मों की उपासक हैं उनको पूछते हैं, तो वहाँ पर उस तरह से जो है उनको बैन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। और यह भेदभाव की घटना जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कोई राज्य यानी स्टेट या कोई देश है वह अधिकृत रूप से जो है किसी विशेष धर्म को मान्यता दे दे अपने उसमें, अर्थात जैसे कि आज हमारा देश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, तो वह अधिकृत रूप से किसी धर्म को मान्यता दे दे, तो दूसरे धर्मों के साथ में भेदभाव होता है, अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव होता है। तो ये जब ज्यादा होता है जब किसी विशेष धर्म की संख्या उस देश में ज्यादा हो और अन्य धर्म के लोग जो है वो कुछ संख्या में हो, तो उनके साथ में इस तरह की भेदभाव की घटनाएं ज्यादा बढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसको क्यों रखा जाता है और क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो आपको अब जब मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि कोई भी राज्य या कोई भी देश जो है वह किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता न दे, वही धर्मनिरपेक्षता होता है, या उसे हम पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए गए हैं। दोस्तों, जो ये धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है, इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी यह मंशा थी कि राज्य जो है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न दे, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि भारत जो देश है उसमें अलग अलग तरह के जाति धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी ये मंशा थी। उसके अलावा उद्देशिका को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जैसे शब्द पाए जाते हैं, जिससे भी हमें पता लगता है कि उसमें किसी भी विश्वास या धर्म या उपासक जो भी है उन सभी को मानने की स्वतंत्रता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलकर फिर बाद में 42वें संशोधन द्वारा जो है पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ जो मैंने बताया आपको वही है कि ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता न दे, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करे, वही पंथ निरपेक्ष है। ऐसा क्यों रखा गया दोस्तों? ऐसा इसलिए रखा गया कि अगर कोई जो है हमारे देश में जैसे अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई अलग अलग धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं, और कुछ नास्तिक भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो दोस्तों, क्या होगा कि जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस धर्म के लोगों की संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा है, जिस देश में ज्यादा है, तो वहां पर अगर कोई सरकार या कोई राज्य जो है जिसकी सत्ता आ जाती है, तो वह अगर उस धर्म को मानने वाला है या उसको मतलब बढ़ावा देता है, तो जो अन्य जो धर्म है, जैसे सपोज करो कि देश में हिंदू के जो संख्या ज्यादा है, तो हिंदू को मानने वाले जो लोग हैं वो जो है मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई, इनके साथ में जो है अत्याचार कर सकते हैं और भी कई कृत्य कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि देश में फिर क्या है, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होता है, और भी कई तरह की हमें जो है घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया था कि अमेरिका में
जो है हिंदू और मुस्लिम जो है वो कुछ संख्या में वहाँ पर गए, उन्होंने किराए से मकान लेने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर उनको जो ईसाई लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है आपको मकान नहीं देंगे, आप अपने देश वापस लौट जाओ। तो इस तरह से जो है अगर राज्य या देश भी अगर ऐसे करने लग जाए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरह से कहे, तो फिर जो है एक हम सभ्य समाज की जो है वो आशा नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक समाज की हम आशा नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए जो है धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे संविधान में भी जोड़ी गई है। या तो एक तरीका है दोस्तों की जैसे अमेरिका में आपको रोका गया, तो आप भी जब अपने देश में अगर कोई आपको ईसाई मिलेंगे तो आप उनको कमरा नहीं देंगे और मकान पे नहीं देंगे, तो आप उनसे बदला ले सकते हो। लेकिन जो ये है इसको एक अगर आप हम देखें, प्रूडेंट पर्सन देखें, तो ये कोई सही चीज नहीं है कि उन्होंने जो किया वो आप भी करें। हमारा देश तो जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। तो हमें जो है सभी लोगों के साथ में जो है समान व्यवहार करते हुए चलना होता है। इसलिए ही धर्मनिरपेक्षता वर्ड को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। आशा करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यही धर्मनिरपेक्षता जो है हमारी जो इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, जो यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों कि जो है हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ पे सभी धर्मों के जो संप्रदाय को मानने वाले या अलग अलग जातियों को मानने वाले जो लोग हैं यहाँ पर अपना जो है जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं, खुशी से और शांति से यहाँ पर रह सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज का हमारा सेक्युलरिज्म का टॉपिक था। अब इसको हम कंक्लूड करें कि भाई जो सेक्युलरिज्म है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन सोसाइटी में, तो हम देखें तो यही है कि एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय को न दबाए, अर्थात कोई भी धर्म विशेष जो है वो किसी दूसरे धर्म को जो है वो दबाए नहीं, उनको भी स्वतंत्र रूप से जीने दे। उसी प्रकार से जो धर्मनिरपेक्षता की जो थ्योरी है वह कुछ धर्म जो होते हैं उसमें अपने ही सदस्यों को दबाते हैं, तो वह ना हो। जैसे कि हिंदू धर्म में जो है छुआछूत ज़्यादा की जाती है, तो यदि अगर छुआछूत करने वाले व्यक्ति अगर सत्ता में बैठ जाएंगे तो हमारे देश से कभी भी जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता इस चीज़ को भी रोकती है कि अपने ही धर्म के जो कुछ सदस्य जो हैं जिनको प्रिविलेज प्राप्त है वो दूसरे सदस्यों को न दबाए। तो ये भी धर्मनिरपेक्षता जो है बड़ा रोल करती है इंडियन सोसाइटी में। इसके अलावा जो है धर्मनिरपेक्षता की जो थ्योरी है उसमें ये भी चीज आती है कि राज्य किसी खास धर्म को किसी पर थोपेगा नहीं, ना ही उनकी स्वतंत्रता को, यदि जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरी स्वतंत्रता को भी नहीं छीनेगा वो कि अगर मैं कोई पूजा पाठ करता हूँ या सार्वजनिक स्थल पर जो है कोई भी मैं जो सत्संग वगैरह करता हूँ तो मेरी स्वतंत्रता को भी नहीं छीनेंगे। उसके अलावा जो सेक्युलरिज्म वो नास्तिकों का भी संरक्षण करता है कि अगर नास्तिक किसी धर्म को नहीं मानते तो उनको जबरदस्ती परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा देश जो है, भारत जो है, उसमें संविधान को सर्वोपरि माना गया है, किसी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना गया है। इसी कारण से जो हमारे देश में अलग अलग धर्म जातियों के लोग रहते हैं वो आसानी से रहते हैं, शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।